सैलून का एक नया विधिवत तौर पर उद्घाटन किया गया था। क्या इसमें विशेषताएं होंगी और किस तरह के कस्टमर का आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं? देखिए, हेयर मास्टर्स ना एक जाना माना ब्रांड है लग्जरी में। तो हम लोग हमेशा लग्जरी सर्विसेज, लग्जरी इंटीरियर्स, इन सब चीज़ों में के लिए जाने जाते हैं। तो ये हमारा 97th सैलून है और अभी हम 12 स्टेट्स में हैं, लेकिन ये हमारा बिहार का पहला सैलून है। अभी हम आगे और भी सैलून खोलेंगे इन लोगों के साथ मिल करके, लेकिन ये अभी एज ऑफ नाउ हमारा पहला सैलून है और अभी तक एक पटना का और बिहार का सबसे बड़ा और सबसे लग्जूरियस सैलून है। अच्छा, क्या 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 और सैलून हो उससे क्या डिफरेंस देखने को मिल रहा है? देखिए, हम यहाँ पे हमने एक ब्रांड लॉन्च किया, न्यूयॉर्क का है, उसका नाम है रेडकेन। तो अभी वो ब्रांड कहीं और है नहीं पूरे बिहार में। तो बिहार में पहली बारी वो ब्रांड यहाँ पे आया रेडकेन। इसके कलर काफ़ी खास होते हैं। और यहाँ अभी हम लोग दिल्ली में तो यूज़ करते हैं इसके। अभी दिल्ली में हमने 5-6 महीने पहले उस कलर को लॉन्च किया था। बिहार में हमने अभी इस आउटलेट से उसकी शुरुआत करी है। तो क्या क्या सर्विसेज यहाँ पर प्रोवाइड करेगा? ये बेसिकली एक पूरा कंप्लीट एक सैलून है। इसमें मेकअप, नेल्स, ब्यूटी, हेयर कट, हेयर कलर, पेडिक्योर, मैनिक्योर, ऑल टुगेदर सारी सर्विसेज हैं। और ये मिस्टर रॉकी हैं। तो ये दिल्ली आए थे, इन्होंने 2-3 महीने हमारे यहाँ पे सारी एडवांस ट्रेनिंग्स भी ली। अभी इस साल ये इंडिया से बाहर जाने का प्लान कर रहे हैं फर्दर नई ट्रेनिंग्स के लिए, पेरिस में लॉरियल की तरफ से। तो हम स्टाफ को जितने भी लोग यहाँ पे सारे एडवेंट जो हेयर स्टाइलिस्ट हैं, क्रिएटिव आर्ट डायरेक्टर है, उन लोगों को और कैसे अपग्रेड कर सकते हैं और कैसे नई टेक्निक्स और नई चीज़ों को सिखा सकते हैं। जो ट्रेंड यूएस में या यूके में चल रहा है उसको दिल्ली तक आता है, दिल्ली से यहाँ तक उसको कैसे पहुँचा सकते हैं। अक्सर लग्जरियस सैलून की आप चर्चा कर रहे हैं। बिहार का आपने स्टडी किया है, लग्जरियस सैलून का स्कोप है बिहार में? देखिए, जाहिर सी बात है, हर शहर के अंदर एक कम्युनिटी ऐसी जरूर होती है जो सर्विसेज में दिल्ली जाती है या बॉम्बे जाती है या और ऐसी जगहों पे जाती है जो मेट्रो सिटीज हैं। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अब बिहार या पटना अब उस मुकाम पे पहुंच चुका है कि अभी आने वाले वक्त में 2-3 साल के अंदर आपको दिल्ली के, चाहे वो खाने पीने से लेके, रेस्टोरेंट से लेके, जिम से लेके, सैलून से रिलेटेड जितने भी प्रीमियम ब्रांड्स हैं दिल्ली के, अब वो सारे बिहार की तरफ रुख कर रहे हैं। अब यहाँ पे डेवलपमेंट इसका रीजन है या यहाँ के लोगों की स्पेंडिंग इसका रीजन है, लेकिन आपको आने वाले वक्त में, क्योंकि दिल्ली, पटना और बिहार जो है ना एक चर्चा का विषय बना हुआ है दिल्ली के अंदर, तो आने वाले वक्त में आपको हर कोई यहाँ आता हुआ दिखेगा। उम्र के लोग भी अपने आप को जवाब साबित करना चाहे, क्या इस तरह की कोई ऐसा आपके पास है व्यवस्था? जैसे कुछ साल पहले पटना में एक खुला था, तो जो दावा किया था कि 24 घंटे तक हम 50 वर्ष के आयु वाले को भी जवाब बना दें। नहीं, ऐसा हम कुछ नहीं कर पाएंगे। ऐसे वादे कुछ नहीं है, क्योंकि क्या है ना, हम एक ग्रोइंग ब्रांड है। हमने 11 साल में अगर आज 80-90 सैलून खोले हैं, तो और एक एक शहर में लखनऊ में हमने 8-9 महीने पहले एक आउटलेट खोला था, फिर दूसरा खोला, फिर तीसरा खोला, चौथा खोला, तो लखनऊ में हमारे 4 सैलून हो गए हैं। तो क्या ना, हम एक ईमानदारी और सच्चाई वाली राह पे चलने वाली ब्रांड है। कंपनी बड़े छोटे से शुरुआत करी थी और यहाँ तक पहुंचे। तो ऐसा कुछ नहीं है कि एकदम से काया पलट कर देंगे लोगों की। मगर क्या होता है कि देखिए, सबसे बड़ी चीज़ होती है एक एनवायरनमेंट देना, साफ सुथरा, नीट एंड क्लीन, हाइजीन स्टैंडर्ड। कोविड के बाद हाइजीन स्टैंडर्ड बहुत डगमगा गए थे सैलून्स में, लोगों ने जाना बंद कर दिया था। तो उन सब चीज़ों के ऊपर है, प्रोडक्ट्स के ऊपर है। आपको यहाँ पे जो भी प्रोडक्ट मिलेगा, सर्विस भले ही 50 रुपये महंगी हो सकती है, मगर प्रोडक्ट सारे ओरिजिनल होंगे, डिस्ट्रीब्यूटर से आए होंगे, चेक से पेमेंट की होगी, तो हर चीज़ लाइन टू लाइन है। स्टाफ है, आज पेड़ के नीचे 50 रुपये में बाल कटते हैं और 400 रुपये में भी कटते हैं। तो सारी ट्रेनिंग का फर्क है कि आपके फेस के हिसाब से कौन सा हेयर कट सूट करेगा, कौन सा नहीं करेगा। अगर किसी का फेस गोल है तो कैसे बाल कटने चाहिए। तो ये बड़ी सारी अकेडमीज, अब तो वर्ल्ड वाइड अकेडमीज बन गई हैं, हेयर ट्रेनिंग की अकेडमीज बन चुकी हैं। इसको पूरा एक कल्चर बन चुका है, कॉर्पोरेट इसको स्टैंडर्ड में जा चुका है। अच्छा, आपने कहा बेसिक लग्जरियस की बात की, आपने एनवायरनमेंट की बात की, तो क्या लगता है कि लोगों की जेब पर बोझ ना पड़े? ये देखिए, हमने यहाँ वाले रेट दिल्ली वाले नहीं रखे। हमारे दिल्ली और बॉम्बे में जो रेट्स हैं वो हमने यहाँ वो नहीं रखे। यहाँ पे भी हम मार्केट टेस्ट कर रहे हैं, हमने एक रीजनेबल रेट्स रखे हैं। कोई ऐसे रेट नहीं रखे कि कोई अफोर्ड ना कर सके। हम नहीं चाहते कि भी हम ऐसी चीज खोल कर बैठ जाए और वो रेट रख दें कि कोई आए और रेट पढ़ के चला जाए। हमने वो रेट्स नहीं रखे, हमने रेट रीजनेबल रखे हैं, जो इस मार्केट के लोग या इस शहर के लोग आए और खुशी खुशी उसमें सर्विसेज को यूज करें, और एक बार ही नहीं, बार बार आए। हमने मेंबरशिप कार्ड का ऑप्शन भी निकाला है। आप एक बारी में इतने रुपए जमा कराओ, हम आपको इतने रुपए की सर्विसेज देंगे, आप उसको 6 महीने में अवेल कर सकते हो, कार्ड को स्वाइप करके, जैसे फूड कोर्ट में होता है। कुछ इनॉग्रेशन ऑफर भी है? हाँ, इनॉग्रल ऑफर भी अभी देखो, टाइम टू टाइम ऑफर चलते रहेंगे। अभी न्यू ईयर ऑफर था, अभी लोहड़ी ऑफर चल रहा है, टाइम टू टाइम। अभी इंडिपेंडेंस डे, कभी कुछ रिपब्लिक डे ऑफर, कुछ ना कुछ हमारा चलता रहेगा टाइम टू टाइम। कम से कम जो है कितना हेयर कटिंग का चार्ज रहेगा?
देखिए हेयर कट हमारे यहाँ पे अलग अलग आर्टिस्ट के हैं। एक आर्टिस्ट है उसका 400 का है, एक आर्टिस्ट है उसका 600 रुपीज का है, वैसे। लगन का समय आ रहा है, बहुत लोग मेकअप्स में लगन में मेकअप्स में काफी हमारा नाम अच्छा है। अगर हमारा इंस्टाग्राम पे जाके चेक करोगे तो आपको काफी मेकअप्स या काफी हमारा कंटेंट मिलेगा जो इससे रिलेटेड। हमारा बॉम्बे में जो सैलून है या चंडीगढ़ में एक सैलून है, वहाँ पे काफी सारे बॉलीवुड के सेलिब्रिटीज जैसे अभिषेक शर्मा, शुभमन गिल क्रिकेटर, सोनम बाजवा, बड़े सारे तो आयुष्मान खुराना, बड़े सारे आपको एक्टर एक्ट्रेसेस वहाँ पे अपनी सर्विसेज कराते हुए दिखेंगे। तो बस वही एक है कि यहाँ पे एक बिहार अब लोगों की नजरों में आ गया, तो ये सारी चीजें अब यहाँ पे भी धीरे धीरे नॉर्थ इंडिया की आनी शुरू हो रही हैं। एक आपने बात कही तो आपका तो सेंटर पटना में है, लेकिन आउट ऑफ पटना बिहार बहुत बड़ा है। आउट ऑफ पटना अगर कोई आपके सर्विस को चाहता है लेना, क्या वैसा कोई है? नहीं ऐसे तो उसको आना तो यहीं पड़ेगा, लेकिन ये है कि अब यहाँ खुला है, यहाँ का रिस्पांस देख करके हम आगे और भी जाहिर, अगर हमारे को अच्छा वेलकम रिस्पांस मिलता है यहाँ पे, तो हम जाहिर सी बात है आने वाले वक्त में हम बिहार हो चाहे झारखंड हो, हम इस एरियाज में अपने आउटलेट और बढ़ाने की कोशिश करेंगे। बाकी वो सारी चीज़ें रिस्पांस पे डिपेंड करती है। अगर हो सके हमें यहाँ पे बहुत जो हम उम्मीद करके आए हैं, आज दिल्ली से उठ के यहाँ आए हैं, पैसा लगाया, काम कर रहे हैं, इतने सारे लोगों को रख रहे हैं, आज ये इंटरव्यू दे रहे हैं, तो हमारे को कहीं ना कहीं ये उम्मीद है कि यहाँ पे इस हमारे जो चीज़ हम यहाँ लेके आए हैं इसकी कदर करने वाले लोग हैं इस एरिया में। बाकी ये है कि देखिए जाहिर सी बात है, अब मर्सिडीज खरीदने वाले लोग कम है तो और मारुति खरीदने वाले ज्यादा है, लेकिन अब मर्सिडीज खरीदने वाले यहाँ पे भी इतने हो गए हैं कि आपको यहाँ पे अब इस टाइप की चीजें आपको दिखनी शुरू हो जाएंगी। अपना परिचय बता दीजिए। दानिश बत्रा, मैंने ये ब्रांड स्टार्ट किया था 2013 में। थैंक यू।